आखिरकार पाकिस्तान ने मान ही लिया है कि उसकी हालत भिखारियों जैसी हो चुकी है। ये हम नहीं, खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान अब भिखारी हो चुका है और दर दर हाथ फैलाकर दुनिया से मदद मांग रहा है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया से पैसों की भीख मांगनी पड़ रही है। कभी वो उधर फिर रहा है भिखारियों की तरह, कभी उधर पैसे मांगे, कभी उधर, यानी मुझे शर्म आती है। यही नहीं, इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने भारत से बातचीत की बात कही थी। इमरान ने कहा कि शहबाज हिंदुस्तान के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी, हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या, दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान भारत से 3 जंग लड़ चुका है, हमने सबक सीख लिया है और अब हम शांति से रहना चाहते हैं। यही नहीं, इमरान खान ने इस इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा बयान भी दिया जिससे लगता है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को लेकर उनकी खुशफहमी और उम्मीद दोनों पर पानी फिर गया है। क्योंकि इमरान खान को लगता था कि पाकिस्तानी सेना के नए आर्मी चीफ जनरल सईद असीम मुनीर पाकिस्तान की राजनीति में दखल नहीं देंगे या कम से कम उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को पानी पी पी कर कोसा। इमरान ने कहा कि सेना निष्पक्ष नहीं है। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है अभी। इमरान खान के कहने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान के नए जनरल उनका नहीं, विरोधियों का साथ दे रहे हैं। इसीलिए इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को इतिहास की दुहाई दी। कहा पाकिस्तानी सेना के सियासी खुराफात की वजह से ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। कोई तारीख से कुछ सीखा नहीं है कि मुझे रहमान के पर कांटा डाल के मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जाम्पल्स हैं, यानी इन्होंने वो जुल्फिकार अली भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को खत्म करते करते MQM बना दी। इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ पर सवाल उठा रहे हैं तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बदहाली के लिए जनरल बाजवा और ISI के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। इसकी क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज को जिम्मेदार समझते हैं, जिनका नाम आपने गुजरावाला स्पीच में दिया? आप सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं। अब ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना किसी का नाम छुपा हुआ है। अपने पाकिस्तान को अपनी जात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। दोनों पूर्व सैन्य अधिकारियों पर नवाज शरीफ ने 2018 के आम चुनावों में धांधली करने और संविधान का उल्लंघन कर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने का आरोप लगाया था। शरीफ ने कहा कि उन्होंने गुजरावाला के भाषण में लोगों को बताने की कोशिश की थी कि कैसे लोगों के एक समूह ने देश पर कब्जा करने की साजिश रची। हमारा मुल्क है, उसके साथ जो सितम ज़रीफियाँ हुई हैं, जो जालिमाना सलूक किया गया है, उसको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। अवाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। चीन में कोरोना महामारी के खौफ के बीच बीजिंग में लोग लूनर न्यू ईयर मनाते हुए नजर आए। जिनपिंग सरकार की ओर से सख्त 0 कोविड पॉलिसी को अब खत्म कर दिया गया, जिसके बाद बीजिंग में लूनर न्यू ईयर पर जश्न मनाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। चीनी नववर्ष के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। बीजिंग में लामा मंदिर में कई लोगों ने पहुंचकर प्रार्थना की। टेओरेटिंग पार्क में पारंपरिक चीनी लालटेन सजाई गई। सड़कों से बाजारों तक लोगों का तांता लगा दिखा। खाने के दुकानों और रेस्टोरेंट में भी काफी संख्या में लोग दिखे। 3 साल बाद यहाँ के लोगों ने चीनी नववर्ष मनाया, लिहाजा इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। लूनर न्यू ईयर पर काफी संख्या में चीन के लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की और विशेषज्ञों की माने तो छुट्टियों के दौरान लोगों के बड़े पैमाने पर मूवमेंट से महामारी फैल सकती और चीन के कुछ इलाकों में संक्रमण बढ़ भी सकता है।
लेकिन अगले 2 से 3 महीने में बड़े पैमाने पर कोरोना के मामलों में उछाल की संभावना नहीं है, क्योंकि चीन के 80% से ज्यादा लोग हाल ही में संक्रमित हुए हैं। चीन में 3 साल बाद लोग लूनर न्यू ईयर पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते दिखे। 大概有3年没有回家了，对，那么今年放开之后啊。 चीन ने वर्ष 2020 से ही लोगों की गैर जरूरी यात्रा पर पाबंदी लगा रखी थी। नियमों में ढील मिलते ही बड़ी संख्या में चीनी नागरिक एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर निकल गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करने के बाद 12 जनवरी तक कोरोना से करीब 60,000 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई थी। बीते साल के नवंबर महीने से दुनिया की बड़ी कंपनियों में छटनी का जो दौर शुरू हुआ वो अब भी जारी है। आंकड़ों के मुताबिक 80 दिनों में दुनिया भर में करीब 80,000 लोगों को काम से निकाल दिया गया है, जिसकी शुरुआत नवंबर 2022 में ट्विटर से हुई, जिसने 3,800 लोगों की एक ही झटके में छटनी कर डाली। इसके कुछ ही दिनों के बाद इलॉन मस्क के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। नवंबर 2022 में ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। इसी तरह से अमेजन ने 18,000 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, जो अमेजन के कुल कर्मचारियों का 6% है। इनमें भारत के करीब 1,000 कर्मचारी भी थे। अमेजन के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी गूगल ने निकाले, जिनकी संख्या करीब 12,000 बताई जा रही है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी 5% कर्मचारियों को निकाल दिया, जो संख्या के लिहाज से करीब 10,000 है। सेल्सफोर्स ने 8,000 कर्मचारियों को निकाला है, जबकि स्नैपचैट ने 6,400 लोगों को दफ्तर आने से रोक दिया। HP यानी कि ह्यूलेट पैकर्ड डेवलपमेंट कंपनी ने 6,000 लोगों की छटनी की है, और सीगेट ने 8% यानी कि 3,000 लोगों को काम से निकाल दिया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां जारी है। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में हैं। सेना के अलग अलग दस्ते परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। सेना के घुड़सवार दस्ते ने आज धुंध और कोहरे के बीच रिहर्सल की। दिल्ली वासियों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। AQI में थोड़े सुधार के बावजूद AQI लेवल अब भी 200 के पार बना हुआ है। आज दिल्ली का औसत AQI 245 दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा माया नगरी मुंबई में भी अब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मुंबई के कई इलाकों में AQI लेवल पुअर यानी कि खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जनवरी को जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। वहीं 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है। चमत्कार या अंधविश्वास की बहस के बीच आज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। बाबा का समर्थन करने के लिए सैकड़ों लोग जापानी पार्क में जुटे, जो हाथों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फोटो वाले पोस्टर लिए हुए थे। इस दौरान सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए जुटे लोग बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहे थे। इसके बाद लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। धरने में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि श्याम मानव ने चर्चा में आने के लिए बाबा पर झूठे आरोप लगाए। ये श्याम मानव जो है अपने इस तरफ लाइमलाइट में लाने के लिए उसने ये शगुफा छोड़ा है। इस बीच एक महिला दिव्य दरबार में लगी हाजिरी का पर्चा लेकर धरने में पहुंची। कविता नाम की ये महिला लॉकडाउन से पहले दिव्य दरबार में गई थी। कविता ने दावा किया कि उस वक्त बाबा ने उनके बारे में सटीक जानकारी दी थी। जो मेरी मम्मी 5 साल पहले गुजर चुकी, 7 साल पहले गुजर चुकी हैं, और उन्होंने उनका नाम लिख दिया। मेरे 3 बहनों का नाम लिख दिया। 3 बहनें हैं। जो मेरा भाई, जो हम छोटे थे, मेरी मम्मी का कोख में गुजर चुका। उन्होंने वो बता दिया कि तुम्हारा भाई जो गुजर चुका है, तुम 3 बहनें हो। मेरी मम्मी का नाम लिख दिया, और इससे ज्यादा और क्या। महिला ने दावा किया कि बागेश्वर वाले बाबा सच्चे हैं और किसी भी भक्त से एक पैसा नहीं लेते।